to Real Life Planet Fitness. So my name is Rakshit. Viewers, we have Sangram sir over here, the real life athlete. Okay sir, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने बॉडी बिल्डिंग में कब से कदम रखा? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में मैं एक्सीडेंट ले आया था. बॉडी बिल्डिंग मेरा टारगेट नहीं था, फिटनेस मेरा टारगेट था क्योंकि आई लव टू बी फिट. मैं रनर था, रनिंग करता था. मैं वो फुटबॉल प्लेयर, मैं फुटबॉल खेलता था. लाइक ग्राउंड मेरा सेकेंड घर था. तो वो करते करते बॉडी की डेवलपमेंट होती चलेगी क्योंकि जब आप कौन सी भी कुछ भी चीज़ करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपके मसल की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है. और अगर आप वो करते करते अच्छा खाना खाते हो तो मसल की डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है क्योंकि अच्छा खाना खाओगे तो मसल्स बढ़ जाएंगे और मसल की एक्टिविटी कर जाओगे तो मसल ब्रेक डाउन हो जाएंगे. उसका रिकवरी आप रेस्ट में हो जाता है आपका. तो अच्छा वर्कआउट मतलब मैं खेलता था. अच्छा खाना मतलब मैं नॉर्मल घर का ही खाना खाता था लेकिन कंप्लीट फूड था मेरा. दूध पीता था, ये सब चीज़ें. और रेस्ट अच्छा खासा सोता था मैं. तो इन तीन चीज़ों के कारण और कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो जेनेटिक मेरा अच्छा था तो मेरी बॉडी अच्छी बनती चलेगी. नॉट लाइक ए बॉडी बिल्डर बट बॉडी अच्छी बन गई. एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं इंजीनियर बनने के लिए पुणे आया था. लेकिन बाद में ऐसा लगा कि इंजीनियर बन के क्या करूँगा क्योंकि मैं 90% तो बॉडी बिल्डर हूँ और 10% इंजीनियर हूँ. तो बेटर कि 90% से मैं 10% ऐड करके और अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाऊँ. सो ये सोच के मैंने बॉडी बिल्डिंग करियर किया था लेकिन सोचा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग ही करूँगा. बट 2010 तक मेरा बड़ा टाइटल कोई नहीं था. सो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इंजीनियरिंग करूँ कि वो करूँ. बट 2010 में फर्स्ट टाइम स्टेट ने हमारा गोवा में. उसके बाद डिसाइड किया कि नाउ आई कैन बी अ बॉडी बिल्डर. फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था. तो सर जब आपने एंट्री किया बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, राइट, तब से लेके आज तक आपने कितना चेंजेस देखा अपने अंदर प्लस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर पूरे इंडिया पे? कैसे है कि आप अपने अंदर चेंजेस ज़्यादा देख नहीं पाते हो. मतलब होती रहती है लेकिन आपको पता नहीं चलता. आप रोज़ खुद को देखते हो. बट जब आप स्टेज पे जाते हो तो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और अभी का परफॉर्मेंस आपको बताता है कि कितनी चेंजेस हो गई है. और आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो फैन फॉलोइंग है, आपकी जो टीचर्स है, कोच है, उनको दिखता चालू हो जाता है कि आपके बॉडी में कितने चेंजेस है. आप खुद कभी चेंज नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे. बट ये करते करते बहुत सारी चेंज, अगर मैं मेरे पहले की फोटोग्राफ्स और अभी की देखता हूँ पता चलता है कि मेरा इतना सारा बॉडी में चेंजेस हो गए हैं. लेकिन वो हर दिन चेंज होता रहता है तो पता नहीं चलता मुझे. बट अचीवमेंट्स जो है कि 2010 में मैं मिस्टर इंडिया बन गया. देन 11 में मिस्टर एशिया हो गया मेरा. 12 में मिस्टर यूनिवर्स हो गया. देन 2014 में मैंने मिस्टर वर्ल्ड जीता. इंडिया मैंने 6 बार जीता. तो एक कॉम्पिटिशन्स की अचीवमेंट्स मुझे बताती चली गई कि मेरे चेंजेस कितनी बॉडी में हो गई. बॉडी की चेंजेस अलग बात है लेकिन बॉडी को लेके आप खुद को कैसे कैरी करते हो दैट मेक द सेंस. क्योंकि बॉडी आपका लॉन्ग टर्म रहेगा नहीं. तो इंजीनियरिंग का मुझे उस टाइम पे कुछ फ़ायदा हो गया कि मैं सोच सकता था कि मुझे क्या करना है. तो मैंने सोचा कि यार बॉडी बिल्डिंग मैं कितने साल तक करूँगा. थोड़ा पीछे जाके देखा तो सीनियर्स मेरे बॉडी बिल्डर दे आर डूइंग नथिंग. तो मैंने सोचा कि ऐसा करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि चैम्पियन कंटिन्यू रहता नहीं. कोई चैम्पियंस बदलते रहते हैं लेकिन चैम्पियंस का नाम नहीं बदलता कभी. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद का ब्रांड बनाना चाहिए. तो मैंने नाम के पीछे भागना चालू किया, नाम को प्रमोट करना चालू किया. और फिर देखा कि मैक्सिमम बॉडी बिल्डर बात नहीं कर पाते और अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे. तो मैंने वो सीखा कि अगर बॉडी के साथ मैं खुद को एक्सप्रेस करना सीखूंगा, लोगों के साथ बात करना सीखूंगा तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेटर हो जाएगा. तो मैंने बात करना सीख लिया. स्टेज डेयरिंग मेरे में आ गया. देन ट्रेनिंग चालू किया. ये सब करते करते अभी मैंने सोचा मतलब अब तक मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी के साथ आपका माइंड का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए. तो मसल और माइंड का कनेक्शन अगर आपको आता है तो आप हर चीज़ अचीव करते हो. और डिसाइडेड चीज़ें कभी रहती नहीं है. आप कुछ प्लान करके जाओगे तो हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती है. लेकिन आप एक ही चीज़ हमेशा करते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे कि जहाँ के आके आपको पता चलेगा कि नहीं ये इतने साल करने के बाद आई अचीव समथिंग लाइक दैट. सो यही सीखा मैंने कि लोगों के साथ बात कैसे करना है, खुद को डेवलप कैसे करना है, खुद को प्रमोट कैसे करना है और देन बॉडी को मेंटेन कैसे करना है कि नीड के हिसाब से. जब कंपटीशन नहीं कर रहे हो तब आपको मोटा नहीं होना है, आपको शेप में होना चाहिए. और कंपटीशन के टाइम पे आपको उतना रिप और उतनी चीज़ें जो वहाँ पे लगती है वो करनी चाहिए. तो जब जो चीज़ें वही करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मुझे, यानी कि हमारी टीम को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जितने भी बंदे या बंदियाँ जिम जाती है, राइट, आपका बॉडी का शेप या फिर आपका मसल का शेप आपके पूरे वर्कआउट रूटीन पर डिपेंड करता है या तो न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है. आप इस पर क्या टेक लेना चाहेंगे सर? ऑब्वियसली डिपेंड करता है लेकिन कुछ चीज़ें जेनेटिकली रहती है क्योंकि किसी के बाइसेप शॉर्ट हेड रहता है. सो वो चीज़ आप बदल नहीं सकते हो. आप उसको एक एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप कर सकते हो लेकिन आप बॉडी का स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते हो कभी. जैसे आपके शोल्डर है, बोन्स के ऊपर आपका मसल मास बढ़ाना आपका काम है लेकिन किसी किसी का मसल मास उतने लेवल तक ही बढ़ेगा जितना बॉडी का कैपेसिटी है.
तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपको गिफ्टेड ही होना चाहिए। आपकी बॉडी का टाइप जो है वो आपको गिफ्टेड ही होना चाहिए। जैसे एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, आप ये बॉडी टाइप चेंज कर सकते हो आपकी, लेकिन जेनेटिक चेंज करना मुश्किल है। आप एक लेवल तक आपका मसल उस लेवल तक ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उसका शेप चेंज करना इतना ईजी नहीं रहता नहीं है, और मे भी कभी कभी इम्पॉसिबल रहता है। बट एक लेवल तक आप पीक बढ़ा सकते हो, लेकिन उसका हेड का लेन जो है वो बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें आपको माइंड में लेके ही चलनी पड़ेगी कि जेनेटिक, बहुत लोग बोलते हैं कि जेनेटिक डजंट मैटर, बट मैं बिलीव करता हूँ कि जेनेटिक डेफिनेटली मैटर्स। बट अगर जेनेटिक वाला बंदा हार्डवर्क नहीं करेगा तो नॉन जेनेटिक वाला बंदा डेफिनेटली उसको बीट कर सकता है। देखिए हमारे इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, बट काफ़ी लोग बॉडी बिल्डिंग कर नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट? तो उस पर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि जिससे वो मोटिवेट हो पाए और जो उनका पैशन है वो अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़े? मैं कहना चाहूँगा कि बॉडी डेवलप करने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट, लेकिन आपको करियर डेवलप करने के लिए देयर इज़ लिमिट, एज लिमिट। तो एजुकेशन के लिए लिमिट है, क्योंकि आप 30-40 साल के बाद एजुकेशन में जा नहीं सकते हो। सो आप डिसाइड करो कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज़, टाइम के हिसाब से एजुकेशन कंप्लीट करो, वो करते करते बॉडी को मेंटेन करो, देन खुद को डेवलप करो कि आप कुछ कमा रहे हो। अगर खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो आपको दूसरे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जब तक कुछ बनते नहीं हो तब तक आपके पास कोई आएगा नहीं। तो खुद ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करते करते खुद का अर्निंग खुद करो, क्योंकि बॉडी सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं होती है। अगर आप खुद की बॉडी बना सकते हो तो डेफिनेटली आप दूसरी को बॉडी बना सकते हो। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्कोप इन फिटनेस इंडस्ट्री। आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, यू कैन बी अ पार्टनर विद समवन जिसका जिम है, उसको आप बोल सकते हो कि मैं आपकी जिम में आके ट्रेनिंग दूंगा। सो आपके अर्निंग सोर्स बढ़ाओ, अर्निंग सोर्स बढ़ जाएगा तो आपका टेंशन कम हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र नहीं होना पड़ेगा। संग्राम सर, इस पूरे बॉडी पावर एक्सपो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा वी हैव अ मल्टी स्पोर्ट्स हैपनिंग ओवर हियर, राइट? तो उसके पीछे आपका क्या टेक होगा? देखिए, बॉडी पावर इज़ जस्ट आपकी बॉडी का पावर चेक करना, मतलब इसका मोटो है, बॉडी पावर का मोटो है कि बॉडी का स्ट्रेंथ आपका कितना है और आपका बॉडी क्या क्या काम कर सकता है। बॉडी मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता है, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, रनिंग है, बॉक्सिंग, हर चीज़ है। तो हर स्पोर्ट्स के लिए आपको बॉडी चाहिए। सो बॉडी का पावर चैलेंज करना, दैट इज़ बॉडी पावर। बॉडी का पावर यूज़ कर रहे हैं आप। बॉडी पावर जब से इंडिया में आया है तब से लोगों को पता चला कि बॉडी बिल्डिंग एक ही चीज़ नहीं है जो आप स्पोर्ट्स करके यूज़ कर सकते हो। तो बॉडी पावर के कारण सो मेनी चीज़ें आ गई इंडिया में। लोगों को पता चला कि बॉडी बिल्डिंग में नहीं कर सकता, लेकिन मेंस फिजिक कर सकता हूँ, मेंस क्लासिक कर सकता हूँ, मॉडल फिजिक कर सकता हूँ। तो लोगों को कैटेगरी मिल गई। तो जिनको बॉडी बिल्डिंग करना नहीं होता है सो दे कैन गो फॉर मेंस फिजिक, किसी के लेग डेवलप नहीं होते हैं, दे कैन गो फॉर क्लासिक फिजिक। सो देयर आर सो मेनी वैराइटीज़ नाउ जो फिजिक में आ रहे हैं उनके लिए। अभी क्या है कि कोई कोई चीज़ें इनको स्टेज पे जाना नहीं, एज अ परफॉर्मर दे कैन बी ए पावर लिफ्टर, वो बॉक्सिंग कर सकते हैं, वो वेट लिफ्टर हो सकते हैं। सो इतने सारे इंडस्ट्री में सोर्सेस है जो एक्सपोज के कारण पता चला। और इसके पहले अभी इंडिया में बहुत सारे एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सपो था वो बॉडी पावर था। सो ऑब्वियसली जो फर्स्ट लेके आता है उसका क्रेडिट उसको जाना ही चाहिए। सो ऑलवेज गिव दिस क्रेडिट टू बॉडी पावर इंडी कॉटन, क्योंकि मुझ में भी जो कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, मैं आउट ऑफ इंडिया गया बिकॉज ऑफ बॉडी पावर। कितने सारे मेरे इंटरनेशनल एथलीट्स मेरे फ्रेंड बन गए बिकॉज ऑफ बॉडी पावर ओनली, क्योंकि निक इज़ अ विजनरी पर्सन। उसका विजन था कि इंडिया में कि फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो करे और उसने वो कर दिया। तो ऐसा नहीं कि किस साल कम लोग आ जाएंगे, किस साल ज़्यादा लोग आ जाएंगे। सो दिस साल मैंने शो देखा नहीं है, लेकिन अभी जितना भी देखा है क्राउड इज़ वेरी गुड। प्लेस थोड़ी छोटी है बट एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है इस साल लास्ट ईयर से। यस, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहे हैं और उसका फ़ायदा एथलीट्स और जो भी वर्कआउट कर रहे लोग उनके लिए हो रहा है। सो इट्स ऑलवेज अप्रिसिएबल थिंग बाय निक कॉटन एंड आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट। संग्राम सर, आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि इंडिया में फिटनेस का फ्यूचर क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसके लिए क्या है कि आजकल लोगों को पेमेंट और नंबर के पीछे बहुत ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप हेल्थ आपका ख़राब करोगे। आप सोचोगे नहीं कि कितना घंटा आप काम कर रहे हो, आप कितना खा रहे हो, कितना रेस्ट ले रहे हो। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में क्या है कि आपके बॉडी के ऊपर है आपको काम करना है। सो आपका बॉडी अगर अच्छा है, आपका बॉडी हेल्दी है, तो आपकी हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड कैरी करता है हमेशा। सो फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका बॉडी भी अच्छा बनता है और आपका माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है। और आपको क्या करना है, आपके लिए काम करना है, आपको दूसरे के लिए काम नहीं करना है। अगर आप जॉब करते हो तो आप दूसरे के लिए जॉब कर रहे हो, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में क्या है कि खुद के लिए खुद का ही डेवलपमेंट करना है और उसके साथ ही आपको अर्निंग करना है। सो अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाएगा, सो नथिंग इज़ लाइक दैट। सो सिंपल थिंग है, फिटनेस में बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फिटनेस इज़ फर्स्ट देन रेस्ट। क्योंकि लाइफ फिटनेस है तो लाइफ आपका है।
आपके पास आप फिट नहीं हो तो आप कोई भी काम अच्छा कर नहीं सकते हो। इसलिए फिटनेस में अगर आप सोचोगे तो एंडलेस थिंग्स है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स है कि आप खुद को कितना डेवलप कर सकते हो। इतने सारे लोग हैं जो मतलब इंजर्ड पर्सनस है, जैसे कि स्पेशल पॉपुलेशन बोलते हैं कि किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को मे बी पैरालाइज हो जाता है, तो ये लोग खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं। उनको यस फिजिकल चैलेंज पर्सन वो तो हैंडीकैप हो जाएंगे, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण उनको खुद का काम करने आता नहीं है। लेकिन उनको ट्रेन करने का काम, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, ट्रेनर हो, तो यू कैन हेल्प देम एंड इन रिटर्न यू कैन गेट द पीस। सो आप दूसरे को हेल्प करके अपना पैशन भी कैरी करके अगर आप अर्निंग कर रहे हो, सो नथिंग लाइक दैट। सो फिटनेस इज़ लाइक इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसका रीज़न बाकी सब ठीक है, लेकिन लोग फिट होते जा रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि अर्निंग भी कर रहे हैं और फिट भी हो रहे हैं। सो इंडिया का मिशन भी चलो कि फिट इंडिया। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया विल बी द फिटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो व्यूअर्स, संग्राम सर का बेसिकली ये कहना है, टॉप ऑफ दैट कंक्लूजन ये है कि इंडिया बी फिट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू फॉलो योर पैशन। थैंक यू सो मच संग्राम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो गाइज, फॉर मोर वीडियोस लाइक मी, और अगर आपको किसी अदर बॉडी बिल्डर्स के फिटनेस फ्रीक पीपल के व्यूज़ देखने हैं, उनके बारे में जानना है, सो डू फॉलो रियल लाइफ फिटनेस प्लैनेट। और आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में उनको फॉलो कर सकते हो और उनके व्यूज़ देख सकते हो। सो डू फॉलो इट।